Hello students, welcome to my class. So in today's class we'll talk about science chapter 1 that is chemical reaction and equation. देखो बच्चों ये चैप्टर आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो हमने इस चैप्टर को मतलब स्मॉल सेगमेंट्स में पढ़ेंगे जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगेगा. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन केमिकल रिएक्शन पहले हम समझते हैं. देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इतना जान लो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उन न्यू सब्सटेंस के ना भाई कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होते हैं. एग्जांपल लेते हैं, हर चीज एग्जांपल में बच्चे समझ पाएंगे. यहाँ पे मैं ली हाइड्रोजन और मैं उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाई, तो यहाँ पे मुझे मिल गया वाटर. अब तुम बोलोगे इसमें तो नया सब्सटेंस निकल गया वाटर. प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट हुए, देखो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे एक लिक्विड मिला. तो ये तो तुम्हें पता ही है ना कि गैस के प्रॉपर्टीज और लिक्विड के प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होते हैं. तो इसमें तुम्हें दिख रहा है कि न्यू सब्सटेंस जो मुझे मिला उसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में जब भी तुम्हें कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा देन उसके प्रॉपर्टीज भी न्यू ही होंगे. ओके, हर एक केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. और बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन में एटम्स का ना रीअरेंजमेंट होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं. सपोज कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट दी तो ये ना डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ. कैसे रीअरेंजमेंट हुआ, कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन अपना पेयर बना लिया और जो रेस्ट बचा कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग हो गए. तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, कोई नया एलिमेंट आके यहाँ पे ऐड नहीं हुआ या कोई एलिमेंट यहाँ से रिमूव नहीं हुआ. तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या है, रीअरेंजमेंट होता है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं. देन केमिकल रिएक्शन में दो चीज इन्वॉल्व होता है, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो बेसिकली रिएक्टेंट होता क्या है, जो एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं. इनके पार्टिसिपेशन से मुझे मिला वाटर, है ना. तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं. और उनका जो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे मुझे वाटर मिला, वाटर एक प्रोडक्ट है ना, वाटर लिक्विड है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, जो कि एक नया एलिमेंट यहाँ पे सब्सटेंस हमारा प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में. तो यहाँ सब काफी ज्यादा क्लियर है. जैसे कि अभी मैं बोलूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स हो गए, ये मेरे प्रोडक्ट्स हो गए. और आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं. तो बेसिकली जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके वजह से हमें कुछ नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है. हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जो कि आपका ये एनसीईआरटी बुक का एक्टिविटी भी है, तो इसे ध्यान से समझे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आता है. तो हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जब हम बर्न करेंगे तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हुए, मेरे पार्टिसिपेशन मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट की तो रिएक्टेंट हुए, और उनके पार्टिसिपेशन से मुझे कुछ नया प्रोडक्ट मिला जो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया. तो रिएक्टेंट से लिख दिए हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और प्रोडक्ट हो गया मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड. आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं. तो इसी एक्टिविटी को डिटेल में समझते हैं. देखो हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ये रहा मेरा मैग्नीशियम रिबन, जिसको मैं टोंग की मदद से पकड़ी हूँ ताकि मुझे वो हीट जो मेरे हैंड तक ट्रांसफर ना हो. आपको पहले क्या करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को आपको एक्सपेरिमेंट से पहले सैंड पेपर से क्या करना है, आपको क्लीन कर लेना है. सैंड पेपर से क्लीन करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है आपके इंटेक्स्ट बुक के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये होगा कि हम इसको सैंड पेपर से क्लीन क्यों करेंगे. तो देखो सैंड पेपर से क्लीन करने से क्या होगा ना, इसका जो भी डर्ट या डस्ट होगा इसमें वो क्लीन हो जाएगा. डस्ट और डर्ट होने से क्या होगा, वो हमारे एक्सपेरिमेंट में हिंडरेंस पैदा करेंगे. आप जब भी आंसर लिखेंगे आपको ये चीज लिखना है हिंडरेंस. हिंडरेंस मतलब हमारा होता है रुकावट. तो कहीं ना कहीं ये रुकावट पैदा करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सैंड पेपर से पहले पूरे मैग्नीशियम को अच्छे से क्लीन कर देंगे, जिसमें हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई रुकावट ना आए और हमारा एक्सपेरिमेंट स्मूथली परफॉर्म हो जाए. अब सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद उसको क्या करना है, आपको टोंग की मदद से आप बर्न करेंगे. आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो बर्न होगा. बर्न हो के जो ऐश आएगा ना, उस ऐश को रखने के लिए आपको एक वॉच ग्लास का जरूरत पड़ेगा. वॉच ग्लास में हम ऐश को कलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन की मदद से जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया है, जो कि मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ. देखिए यहाँ पे दैट इज इट इज कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइट पाउडर. तो मैग्नीशियम रिबन मतलब एक पतला सा पट्टी आप ले ले मैग्नीशियम का, उसको जलाएंगे तो आपको व्हाइट पाउडर मिलेगा. ठीक है,
सो ये एक्सपेरिमेंट्स और इसका मतलब काफी ज्यादा इसको अच्छे से आपको याद रखना है बैलेंस करते हुए। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन आता है कि हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करेंगे। और क्या क्या केमिकल रिएक्शन है, देखो केमिकल रिएक्शन तो हमारे डेली लाइफ में भी होता है। ये तो ऐसा कोई चीज नहीं ना जो सिर्फ लैबोरेटरी में या स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नहीं, ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है। जैसे कि सबसे पहला समर सीजन चल रहा है तो आज के डेट में होता है सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध खट्टा हो जाता है। अगर आप सुबह से रखेंगे देन आपका शाम तक वो दूध खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स का फर्मेंट होना, हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फ्यूल मतलब होता है आपका वुड हो गया, आपका कोल हो गया, है ना, आपका पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब का बर्न होना ये भी केमिकल रिएक्शन है। कर्ड का फॉर्म होना, जब हम दूध से दही बनता है ना, कर्ड बनता है, तो ये भी बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन है जो हमारे डेली लाइफ में परफॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट हम इनको पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको पहचानने के लिए ना कुछ फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो फीचर्स क्या है, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे नोट डाउन कर लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले आपको दिखेगा कि कुछ गैस इवॉल्यूट होगा। गैस में कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन गैस हो सकता है, हाइड्रोजन गैस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैस है कुछ भी गैस इवॉल्यूट हो सकता है आपके एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, वो भी हम समझेंगे क्या किसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। टेम्परेचर का चेंज होना, है ना, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। कलर का चेंज होना तो भाई एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब लैब में भी जब एक्सपेरिमेंट करेंगे देन कलर चेंज वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है ना वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। चेंज इन स्टेट, हमें पता है मैटर का 3 स्टेट होता है, दैट इज गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसमें मान लीजिए जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ या लिक्विड में गैस से कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट होना। तो अगर आपको इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ भी विजिबल है आपके रिएक्शन में देन आप बोल सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो एक एक करके समझते हैं। गैस का इवोल्यूशन होना किसे बोलेंगे, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस इवोल्यूट होते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे जिंक ग्रैनुल्स को क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दी। तो ये मेरा जिंक ग्रैनुल्स दिख रहे हैं आपको, ये ग्रैनुअल के फॉर्म में है और ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है। ये भी आपका एनसीईआरटी का एक्टिविटी है। सारे एक्टिविटी को आपको ना अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी का, बिकॉज वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिंक ग्रैनुल्स को जब मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाली तो मुझे क्या दिखा, मुझे हाइड्रोजन गैस के ना बबल्स देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज फॉर्म हुआ जिंक सल्फेट जो कि सॉल्यूशन है यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन गैस जो कि ऊपर हमारा जा रहा है, बिकॉज वो गैस है तो ऊपर चला जाएगा, वो लाइटर है वो तो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्शन में आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकला है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का कोई कलर तो है नहीं जिसे हम देख के पता कर लेंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जहां से गैस रिलीज हो रहा है ना वहां पे एक बर्निंग मैस्टिक आप लेके जा सकते हैं, और वो बर्निंग मैस्टिक से क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड में, हाँ पॉप साउंड में क्रैक होगा, फटेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। सिमिलरली एक और एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के ऊपर हम डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी तो काफी एक्सपेरिमेंट्स आप अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखे हैं, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है जब हम लाइम वाटर से CO2 पास करवाते हैं। तो दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, कैसे कि ना गैस इवोल्यूट होके हो रहा है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया, गैस इवोल्यूट होगा मतलब आपका केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। देखो प्रेसिपिटेट बेसिकली एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑब्टेन्ड होता है। कब, जब एक सॉलिड सॉल्यूशन से अलग हो जाए। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। आप क्या करें, घरों में वाटर प्लस चॉक पाउडर, आप क्या करें चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व कर दें, देन कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। कुछ टाइम बाद आपको क्या दिखेगा, चॉक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो गया होगा और ऊपर आपका वाटर होगा। तो यही एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेट का। यहाँ पे सॉलिड अलग हो गया सॉल्यूशन से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप 2 एक्वा सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि एक्वा सॉल्यूशन होता क्या है। एक्वा सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो होता है मेरा वाटर। मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाई पानी के साथ मिक्स करके जिसमें मेरा सॉल्वेंट वाटर है, उसको हम एक्वा सॉल्यूशन बोलेंगे। तो 2 एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स की जिसमें से एक जो सॉल्यूशन है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्म करेगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन से आप कोई भी गैस को पास करवा तो आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 चीज आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड को मिलाई,
तो मुझे ना ये देख रहे हैं आप व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिला, मतलब ये सॉल्युबल नहीं है सॉल्यूशन में। तो ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को जब मैं बेरियम क्लोराइड में मिलाई तो मुझे बेरियम सल्फेट मिला प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सॉल्यूशन में बना रहेगा, लेकिन ये जो मुझे सफेद कलर का दिख रहा है ये मेरा प्रेसिपिटेट है। ये लिटरली क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए हम इसको डाउन एरो, लुक एट हियर, डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन को आप यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कम टू चेंज इन टेम्परेचर। देखो या तो टेम्परेचर रिलीज होता है या तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, उस बेसिस में हम इसका कैरेक्टराइज करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं, जब कार्बन का फॉर्म आपका वुड भी है और कोल भी है, दोनों में से आप किसी को भी, बहुत सारे कार्बन के फॉर्म है, आप किसी को भी अगर एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। आप देख सकते हैं कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न करेंगे देन मेरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, काफी ज्यादा हीट भी जनरेट होगा, है ना। आप लकड़ी लगाएं, लकड़ी में आग लगाएं तो आपको काफी ज्यादा हीट मिलेगा, कोयला में आग लगाएं तो काफी ज्यादा हीट मिलेगा। तो ये भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें कि हीट रिलीज होता है। सिमिलरली हम लोग ये जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताने चाह रही हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लेते हैं क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला है आपका CaO, ठीक है। उसके साथ मैं रिएक्ट कराती हूँ वाटर। तो जैसे मान लीजिए कंटेनर हम लेते हैं, उसमें हम क्विकलाइम डालते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ी देर में ही ना वो कंटेनर काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। तो जैसे ही इन दोनों को मिक्स करेंगे हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए CaO को हम बोलते हैं क्विकलाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है, और इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। मैं क्यों बोली, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि घरों के वॉल्स को जो व्हाइट वॉशिंग हम कराते हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, किसका सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लिखेंगे क्विकलाइम का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है जो कि होता है स्लेक लाइम। तो बेसिकली स्लेक लाइम में हम व्हाइट वॉशिंग में हम स्लेक लाइम का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम व्हाइट वॉशिंग मान लीजिए हम घर में कर दिए स्लेक लाइम का, तो स्लेक लाइम करने के बाद आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, तो 2 से 3 दिन में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके धीरे 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 आपके दीवारों में ना एक थिन लेयर का एक क्रिएट हो जाएगा। और वो थिन लेयर किसका होगा, वो थिन लेयर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। साथ ही साथ वाटर वेपर भी निकलेगा, तो वाटर को वो तो इवापोरेट हो जाएगा वाटर वेपर, लेकिन ये जो थिन लेयर क्रिएट होगा ना कैल्शियम कार्बोनेट का, इसकी वजह से आपके दीवारों में ना शाइन आता है। तो जब भी हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपके दीवार में जो शाइन आता है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके ऊपर। देन ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, आपको देखना येलो कलर के एक बॉक्स में पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा। देन तो इससे हम पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर रेज हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, हीट रिलीज हुआ है, तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, किसी किसी रिएक्शन में ना हमें खुद को हीट देना पड़ता है। जैसे अभी एक कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, इसको मुझे तोड़ना है ना, मतलब इससे मुझे डिकम्पोज करना है, तो मैं हीट दूंगी। हीट देने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में मुझे हीट देना पड़ा, तो हीट देना या हीट रिलीज होना, इस बेसिस पे हम रिएक्शन को 2 कैटेगरी में बांट दिए हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब समझ जाइए कि आपका हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक मतलब समझ जाइए कि आपका हीट क्या होगा, आपको देना पड़ेगा, मतलब जो रिएक्टेंट है वो आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर में आपको 2 चीज समझ आया, या तो हीट रिलीज होता है या तो हीट एब्जॉर्ब होता है। रिलीज होता है देन हम उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब होता है देन हम उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्लियर है? नेक्स्ट कम टू चेंज इन कलर, जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। कुछ रिएक्शन तो हमें ऐसे ही पता चल जाता है, अगर वो पिंक से पर्पल हुआ या कलर से कलरलेस हो गया, इसका मतलब रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास करवाएंगे, तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। जैसे हम उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड पास करा दी, उसका कलर हो गया ग्रीन। तो आपको यहाँ पे कलर चेंज दिखा, ऑरेंज टू ग्रीन, आपको पता चलिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, उसका कलर होता है पर्पल। जैसे ही आप उसमें सिट्रिक एसिड डाल दें, आपको दिखेगा धीरे धीरे वो पर्पल कलर क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो कलर चेंज हो पर्पल से कलरलेस। तो ये भी कि हमारा एग्जांपल है चेंज इन कलर का, जिससे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ हमारा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। देखो हम पहले ही मैं आपको बताई हमारा 3 स्टेट होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो मैं आपको कॉमन सा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। घरों में हमारा होता है बर्फ,
आइस, आइस होता है हमारा सॉलिड। आइस को अगर हम ऐसे ही बाहर छोड़ दे तो क्या करता है, सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है ना। सराउंडिंग में थोड़ा बहुत हीट होता है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वाटर, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चेंज हुआ कि नहीं स्टेट हमारा, सॉलिड से कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट। एब्जॉर्बिंग हीट तो आप इसको एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब हुआ इसमें। आप एक्सटर्नली दिए नहीं है, ये एटमोस्फेयर से एब्जॉर्ब हो गया तो भी एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो चेंज हुआ स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड हुआ, तो आप इससे भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। मेरे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी हूँ मैं वैक्स का। आप मोमबत्ती ले, आप उसको जलाएं तो जो वैक्स है वो मेल्ट होगा, दैट इज सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जो थ्रेड होगा वो क्या होगा, सॉलिड से वो ऐश बन जाएगा। और क्या होगा हमारा, सॉलिड से गैस भी होगा, दैट इज ये जब ये होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है मोम के जलने से, वैक्स के जलने से। तो यहाँ पे दो स्टेट हुआ, ये सॉलिड से लिक्विड हुआ जब वैक्स मेल्ट हुआ, और जब वैक्स जल रहा है देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दैट इज सॉलिड से गैस हुआ। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके थ्रू से हम बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हमारा परफॉर्म हुआ है। देखो हम बेसिकली इस चैप्टर को ना छोटे छोटे सेगमेंट्स में समझेंगे तो आपको भी काफी ज्यादा ईजी होगा, और ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका आज के जो टॉपिक्स आपका क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपका वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, या एक रिएक्शन दे सकते हैं, उसमें से रिएक्टेंट प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, या आपको सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ सकते हैं ना। और दो इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़े यहाँ पे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट वाला व्हाइट वॉशिंग का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़े, और आपका एक हम पढ़े मैग्नीशियम रिबन वाला एक क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़े, है ना। सो दिस वन मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन पढ़े, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।